दिवाली पर भी क्रिसमस की याद आती है। भाई बिजली से रोशन वो करना चाहते हैं, वो उनको याद आ रहा है कि क्रिसमस में एक महीने कैसे पूरे त्योहार के महीने में पूरा शहर और घर लोगों का रोशन रहता है। मैं पूछ रहा हूं कि मिट्टी के दिए से अखिलेश यादव को परहेज हो गया और पीडीए से प्यार है, तो आईएएस आईपीएस बना देंगे। तो आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं बना दिया था आपने? इनके पिता मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जाता था, लेकिन इस धरती पुत्र के पुत्र आज धरती से ऐसी ऐसी नफरत करने लगेंगे, ऐसे ऐसे बयान देने लगेंगे, ये कल्पना मुलायम सिंह जी ने भी नहीं की। कभी हिम्मत नहीं होती है कि किसी दूसरे मत मजहब के इसकी बिलीफ से जुड़े हुए मामलों पर वो कोई टिप्पणी कर पाए। जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। अखिलेश यादव जैसा कि हम लोगों को दीपावली पर ये ज्ञान दिया था कि हम लोगों को दीपावली मनाना क्रिसमस से सीखना चाहिए, यानी कि हम लोग अब कैसे दिवाली मनाना है ये अंग्रेजों से सीखें। उन लोगों की तरह झालर बत्ती लगा देना चाहिए और दियों पर पैसा वेस्ट क्यों करना है, और दियों पर पैसा वेस्ट कर करके दिया जलेगा, उससे पोल्यूशन होगा। अखिलेश उद्दीन यानी कि अखिलेश यादव वो हर काम करता है जिससे कि उसके समाज के लोग उससे खुश रहें और उसका छोटा सा वोट बैंक बना रहे। हमारा कोई भी त्योहार हो, जैसे कि होली, दीपावली, छठ पूजा, नवरात्र, कोई भी त्योहार हो, हर त्योहार पे इसका ऐसा कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर आता है जिससे हिंदुओं का दिल दुखता है और अपने ये मुस्लिम वोटरों का खुश कर लेता है। और कुछ इसके जो चमचे हैं ये सब सुन करके भी अंधभक्त बन जाते हैं और अखिलेश भैया कहते रहते हैं। और ये बात सिर्फ दीपावली की ही नहीं है, ये बात हमारे हिंदुओं के हर त्योहार की है। और सबसे शर्म की बात तो वो हिंदुओं पे आती है जो हिंदू खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बता करके अखिलेश यादव के बैनर में नीचे अपना बैनर लगा करके दीपावली की बधाई देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि जो बैनर के ऊपर अखिलेश उद्दीन का फोटो लगा है वो हमारे दीपावली का, हमारे त्योहारों का कैसे मजाक उड़ा रहा है। और ऐसे अंधभक्तों को मेरा प्रणाम है, क्योंकि वो आ करके कमेंट में मुझे गाली तो जरूर देंगे, लेकिन उनके गालियों से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनके गाली देने से ज्यादा मुझे चाहने वाले हैं। तो जब इसी टॉपिक पर डिबेट हुआ तो इस डिबेट में मौजूद आरजेडी प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, सपा प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता और राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच में आपस में बहस छिड़ गया। और आप खुद सोचिए कि जब इतने सारे लोगों को एक डिबेट में शामिल कर दिया जाए तो डिबेट कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और सच में लास्ट में जो होगा वो देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आप लोगों को दिवाली पर भी क्रिसमस की याद आती है। आप लोग जिस पीडीए पर सवार होकर सत्ता की कुर्सी पर जाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, उसके पेट पर लात मारना चाहते हैं, उसके रोजगार पर लात मारना चाहते हैं। सनातन से इतनी नफरत क्यों है आपके पार्टी प्रमुख को और आपकी पार्टी को? जो बयान अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है उसमें उन्होंने जो कहा कि ये सनातन के विरोध में है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अयोध्या में एक दिन क्यों, आप साल के 365 दिन ऐसा व्यवस्था करें कि वो जगमगाता रहे। दुनिया के कई देशों में, कई धार्मिक स्थलों पर इस तरीके का होता है, और एक दिन करके फिर उस तरीके की वहां पे नहीं हो पाती, तो उस पे जो उनका कहना था उसको आप सकारात्मक भी ले सकते हैं ना। अब तो सच बोल दे, सकारात्मक मैं लेता सकारात्मक। अखिलेश मैं बीच में काट रहा हूं आपको, मैं काटता नहीं हूं आपको बीच में, लेकिन अभी मैं काट रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सकारात्मक तौर पर देखिए, यानी कि चश्मा बदलिए, नजरिया बदलिए, नजर बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। मैं आपके नजरिए को, आपके पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के नजरिए को सशब्द और उन्होंने जो कहा, जो समझ में आना चाहिए और जो समझाना वो चाहते हैं उस हिसाब से एक बार फिर से दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा कि क्यों खर्च करना मिट्टी के दिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। यही कहावत कह रहा हूं क्या? भाई बिजली से रोशन वो करना चाहते हैं, वो उनको याद आ रहा है कि क्रिसमस में एक महीने कैसे पूरे त्योहार के महीने में पूरा शहर और घर लोगों का रोशन रहता है। मैं पूछ रहा हूं कि मिट्टी के दिए से अखिलेश यादव को परहेज हो गया और पीडीए से प्यार है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। और जो जमीन का टुकड़ा आवंटन होगा, जो ये काम करते हैं, जा साहब एक मैं आरएसएस प्रमुख का बयान भी इससे ऐड कर देता हूं, बहुत सारे दर्शक उस बयान से जो परिचित होंगे, कि जो पिछड़ी और दलित जातियां हैं उन्हें अपने जातीय पैसे को ध्यान में रखे उन्हें सीखना चाहिए। सरकार आयोजन लाती है कि आप उनको बढ़ई को, लोहार को, कुम्हार को, नाई को, धोबी को, उनको स्किल करेंगे, उनके जातीय पैसे सिखाएंगे। जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को, ये दलित पिछड़ों को, जो इन्होंने पढ़ लिख के आगे तरक्की का रास्ता चुना है, ये इन्हें पसंद नहीं आता है। तो आप क्या चाहते हो कि कुर्मी हल जोतता रहे, अहीर भैंस चराता रहे, वो करते रहे, ये तरक्की के रास्ते पर ना जाए? तो आप मुझे मिट्टी का, जमीन का टुकड़ा देंगे ताकि हम वही काम करते रहे। ये है सनातनी सोच है,
या ये मनुवादी सोच है, उसके तहत आप पिछड़ी और दलित जातियों को, जिनको आप हमेशा ये बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है ये सनातन विरोधी है। किसान भी आपको सनातन विरोधी लगता है, आपको पिछड़े भी सनातन विरोधी लगते हैं। अच्छा ठीक है, कम से कम और उम्मीद नहीं इस देश करता हूं में अखिलेश दलितों कटियार, के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, जवाब जिस तरीके और से इस तरह का इनको डिफेंस पीटा आप जाता तैयार करके है। बैठे नहीं, होंगे। आप मुझे बोलने अखिलेश दीजिए। जी, आप अखिलेश इसकी भाई, मैं मानसिकता में आपसे छुपी उम्मीद हो नहीं आप। करता हूं। आप पढ़े लिखे, बुद्धिमान जी। और दशकों से राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। कुम्हार अगर कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाने का काम कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि सबको IAS IPS बना देंगे, तो आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं बना दिया था आपने? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। झा साहब जो ये बात कहते हैं ना कि जो पिछड़े हैं, दलित है, उन्हें जातीय पेशा करना चाहिए, यही तो है मनुवादी सोच। किसने कहा? आप लेकिन जो पेशा कर रहा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आरक्षण देके उनको प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते। नहीं 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 नहीं, आप आज ये 70 साल की आजादी के बाद आप हमें जाति पेशा बताएंगे? जा साहब, आप हमें उसी जात में बांध के रखेंगे? आप ये दुनिया के तरक्की के रास्ते इन दलित पिछड़ों के लिए नहीं खुले हैं? यही बात तो माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि यही है भाजपा की सोच। और आप दे दीजिए जमीन का पट्टा हमको, स्कूल मत दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए, अच्छे अस्पताल मत दीजिए, जमीन का पट्टा दे दीजिए ताकि हम वहां पे दिया और बनाते रहे, भेड़ चराते रहे, जमीन जोतते रहे। इसी के तहत जो विकास दलित पिछड़ों ने किया है, आप उसे नीचे ले जाने की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, इसी सोच के खिलाफ माननीय अखिलेश यादव जी बात करते हैं। अखिलेश जी, मैं आपको एक बात कहूं, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपका दर्जा ऐसे प्रवक्ताओं में नहीं है जिस तरह का डिफेंस आज आप दे रहे हैं। मैं माफी के साथ आपको कह रहा हूं, मैं न जाने कितनी बार आपके साथ डिबेट में बैठा हूं, आप कितनी बार मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन ये एकदम जो आप लॉजिक दे रहे हैं, जो डिफेंस आपका है ना, ये बिल्कुल भी किसी राह चलते हुए नेता जो दे सकते हैं उस तरह का डिफेंस है। क्योंकि अखिलेश जी, मुझे लग रहा है कि आज आपके अखिलेश यादव जी ने जो कह दिया है उसको डिफेंड करना अखिलेश कटियार के लिए मुश्किल हो रहा है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। राकेश त्रिपाठी जी बताइए, उन्होंने सवाल उठाया अखिलेश कटियार जी ने कि भाई आप लोग जातिवाद में देश को बांटकर रखना चाहते हैं, जो जाति का जो काम था जिस हिसाब से आप लोगों ने देखा है उसी तरीके से रखना चाहते हैं, दिया बनाने वाले को दिया ही बनवाते रहना चाहते हैं, उसको कभी IAS IPS नहीं बनने देना चाहते हैं। देखिए विद्यानंद जी, एक तो आपको साथी बैठे को, पैनलिस्ट को और देख रहे सभी दर्शकों को दीपोत्सव के पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत उल्लास का समय है, उत्साह का समय है, लेकिन ऐसे उल्लास और उत्साह के समय में भी अखिलेश यादव सरीखे नेता रंग में भंग डालने का काम अपने बयानों से करते हैं। इनके पिता मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जाता था, लेकिन ये धरती पुत्र के पुत्र आज धरती से ऐसी ऐसी नफरत करने लगेंगे, ऐसे ऐसे बयान देने लगेंगे, ये कल्पना मुलायम सिंह जी ने भी नहीं की। उन्हें आज गोबर से नफरत होती है और उनके प्रवक्ता आकर के कह रहे हैं कि ये दिया बनाने का काम कब तक करेंगे। यानी दिया बनाने का काम, बर्तन बनाने का काम, मिट्टी का काम खराब काम होता है क्या? ये अनाज कैसे उपजेगा इसी मिट्टी से? मिट्टी से अनाज उपजाना छोटा काम होता है क्या? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? कैसी चर्चा करने लगे अखिलेश साहब, ये कटियार? मत क्या विचार बन गए आपके? बरसों से आप वही गो हुआ पालन है। करना, गाय भैंस पालन करने वालों को छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अरे कोई व्यक्ति अपनी चॉइस के आधार पर, अपनी आनुवंशिकी के आधार पर, अपनी परिस्थिति के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर अपना काम करता है। उसके काम को छोटा आंकने का प्रयास मत करिए अखिलेश कटियार, उसके काम को सम्मान दीजिए। क्यों हिला डाला ना? अखिलेश यादव के की गई छोटा गलती तो उस पर दिन कर आप दिया था, टोकिए। जिस दिन कथा अखिलेश वाचक के कटियार ऊपर भी पेशाब टोकिए, हम करवाई उम्र थी। होंगे। उस दिन अखिलेश जी मैंने आपके कहा चला हो था सकता है कि हमने। पार्टी से आपको निकाल दिया जाए, लेकिन पार्टी के भीतर रह करके दल गुलामी ऐसी मत करिए कि सत्य को स्वीकार करने से मना कर दीजिए। अखिलेश यादव का ये बयान नहीं, मैं दल पूरे गुलामी पिछड़े की समाज नहीं का कर रहा अपमान हूं। करने वाला है। यामिनी साहू भारतीय जब सनातन वो संस्कृति का अपमान कथावाचक करने वाला करती तो उसे है। कहते और हैं अखिलेश नाच यादव गाना की करिए। बहुत हो गया। तब हमें छोटा अगर लगता है। आज हम भारतीय जब जनता देवता पार्टी पटेल कहती को कि अखिलेश वहां से भगा दिया जाता है, कहते हैं कथा बातें, तब हमें छोटा लगता है। टीपू तब हमें लगता है कि सनातन में आप हमें नहीं समझते। क्योंकि ये भाजपा ने कह दिया है। संकट यह है कि सरकार का विरोध करने के लिए किसी स्तर पर चले जाएंगे और जानबूझ करके कभी हिम्मत नहीं होती है कि किसी दूसरे मत मजहब के इसकी बिलीफ से जुड़े हुए मामलों पर वो कोई टिप्पणी कर पाए। लेकिन सनातन के बिलीफ पर, आस्था पर चोट करना, टिप्पणी करना, यह अनिवार्य अपरिहार्य हो गया अखिलेश यादव की राजनीति के लिए। ठीक है, घटिया राजनीति है, ठीक है, मजहबी तुष्टीकरण के लिए। ठीक है राकेश जी, आप कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति, आप ये कह रहे हैं कि भाई इनका काम ही है सनातन को, और अयोध्या वासियों ने ही बुझा दिया है। राजेश त्रिपाठी साहब वो भी नहीं जगा अभी तक। कैसे सर अखिलेश जी, अयोध्या आपकी वासियों पार्टी
कि जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में जनता ने भारतीय एक जनता दिया पार्टी लेकर का दिया बुझा दिया है। पार्टी की ये तरफ से या है सरकार की तरफ से कोई जाता था क्या अयोध्या? बता दीजिए मुझे, एक दिया बता दीजिए कोई लेकर गया हो। और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या साहब, एक दिया बता दीजिए अखिलेश जी, जब त्रिपाठी साहब के एक दिया। त्रिपाठी जी इस चर्चा में लाने 1 मिनट दें। 17-18 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। 1 मिनट दीजिए, सिर्फ एक यूपीए सरकार देखा है मैंने, दीजिए अखिलेश यूपीए की सरकार देखी है, समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है, बीएसपी की सरकार देखी है, और उत्तर प्रदेश में अब योगी और बीजेपी की सरकार भी देख रहा हूं। मुझे बता दीजिए एक दिया लेकर कभी कोई गया हो अयोध्या आपकी सरकार में? विद्यार्थी मैं आधे मिनट का समय केवल और दूंगा। मुझे पिछड़े होने पे कोई हीन भावना नहीं है। ठीक, जल्दी से 20 सेकंड में राकेश त्रिपाठी जल्दी बताइए। देखिए मैं केवल आधे मिनट देखिए, मैं जब ये दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले वर्ष में लगभग तकरीबन 1.5 लाख दिए जलाने थे। पूरी अयोध्या और आसपास की सराउंडिंग में 1.5 लाख दिए ढूंढने से नहीं मिल पा रहे थे। बड़े प्रयास करके वहां के कुम्हारों को हमने प्रोत्साहित करके वहां 1.5 लाख दिए बनाए, और आज देखिए कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है कि 26 लाख से ज्यादा दिए आज अयोध्या में जलाए जा रहे हैं। ओके राकेश त्रिपाठी, इतना बड़ा परिवर्तन, कितनी बड़ी इकोनॉमी जुड़ी उसके राकेश जी, साथ, कितना ठीक है। बड़ा उत्सव जुड़ा उसके साथ। तो मित्रों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।